शहजादे हुज़ूर बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब क़िबला मद्ददिल्लहुल अक़दस तशरीफ़ फरमा है और उन्हीं की सरपरस्ती में ये जलसा कामयाबी की मंजिल की तरफ रवां और दवां है। और अभी आपने ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब का बेहतरीन बयान समाअत किया। हज़रात, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब इस वक्त तो पिंडाल में लोग कम हैं, शुरू से काफ़ी कसीर तादाद में लोग रहे और इस बार पूरे इलाके में जहाँ जहाँ जलसे की दावत देने गए, हम और हमारे साथ हज़रत हाफिज़ कारी मोइनुद्दीन साहब क़िबला, हाजी मेहताब साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत हाफिज़ कारी मुंशा सल्लमहू हाफिज़ कारी मोहम्मद अकरम नज़र साहब क़िबला और भी जिस इलाके में गए और वहाँ पर मस्जिद थी, वहाँ के अइम्मा हज़रात ने भरपूर साथ दिया। और शुरू से लेकर अब तक मैंने देखा कि जहाँ जहाँ भी दावत देने गए, चाहे भले 2 ही 4 लोग आए हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आए ज़रूर। गर्मी की शिद्दत में आप हज़रात ने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म, अमल में, उम्र में, रिस्क में बरकतें अता फरमाए। हज़रात, आज आप देख रहे हैं कि कलील मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम क़ादरिया आफ़ाक़िया 2 मंजिला तामीर हो चुका है। कुछ अभी काम बाकी हैं, वो भी इंशाअल्लाह हो जाएंगे और आगे मुस्तकिल एक जामिया के लिए ज़मीन की तलाश है। आप हज़रात दुआ फरमाएं कि जो हमारे कमेटी के लोग हैं और दारुल उलूम की कामयाबी के लिए हम वक्त कोशिशें करते हैं, दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला जो कमेटी के मकासिद हैं, अल्लाह उनको पाए तकमील तक पहुँचाए। और हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं। यूँ तो जहाँ जहाँ गए दावत देने के मकसद से गए, लेकिन गाँवों के लोगों ने, अब मैं अगर 10-5 गाँव का नाम लूँ और इतना वक्त भी नहीं है, उसमें से अगर कुछ गांव के नाम छूट जाएंगे तो वहाँ के लोगों की दिल शिकनी होगी। लिहाजा मैं जहाँ जहाँ भी गया, मकसद था सिर्फ और सिर्फ लोगों को दावत देना, यहाँ पर बुलाना और उन सबको दस्तारबंदी के पुरकैफ मंजर को दिखाना। उन हज़रात ने दावत को कबूल किया और बग़ैर कहे कुछ लोगों ने इस जलसे के ताल्लुक़ से इमदाद भी की। ज़्यादा चंदा करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि सबसे बड़ा जो खर्च होता है वो लंगर का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से मुसलसल
इस बस्ती के लोगों ने लंगर का एहतमाम अपने जिम्मे लिया है और ये बस्ती मिलकर के पूरे लंगर का इंतजाम करती है। अल्लाह तबारक व तआला इनके रिस्क में फरावानी अता फरमाए। दूर दूर से लोग आए, लखनऊ से आए, हमारे जसीम भाई और करम फरमा मोहतरम जनाब हाजी डॉक्टर इसरार साहब किबला, जो हमा वक्त इस मदरसे की तरक्की में कोशां रहते हैं, उनकी कोशिश से हाजी अब्दुल सत्तार साहब किबला कानपुर से तशरीफ लाए और हमारे इलाके के आइम्मा हजरात, और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात जानते हैं तकरीबन 15-16 साल मदरसा अरबिया फैज़ आम में मैंने पढ़ाया और वहाँ से फारिग मेरे शागिर्द जो एक कसीर तादाद में वो भी यहाँ पर आए। और आप यकीन जानिए, मैंने पिछले जलसे में बोला था कि आज ये जो मदरसे की तरक्की है, यूँ तो आवाम की मोहब्बतें भी हैं, इनका ताउन भी है, इनकी इमदाद भी है, लेकिन इस मदरसे की तरक्की में सबसे बड़ा अहम अगर किरदार किसी का है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्दों का किरदार है। मुकम्मल वफादारी के साथ में हमारे साथ खड़े रहते हैं और इस मदरसे के लिए हमारी तरह ही कोशिश करते रहते हैं। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इल्म में, अमल में, उम्र में, रिस्क में बरकतें अता फरमाए। और हजरात दुआ करें कि जलसा हमेशा ऐसे ही होता रहे और इस दारुल उलूम से ऐसे ही आज हुफ्फाज़ तैयार हो रहे हैं। दुआ करें कि कल इस दारुल उलूम से कुर्रा और उलमा भी पैदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे मदरसे में जो लोग किताबों से मोहब्बत करते हैं, किताबों का मुताला करते हैं, सीरत की किताब है जिसका नाम सीरत मुस्तफ़ा है और उसके मुसन्निफ थे अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमत व रिदवान। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पोते जो बेहतरीन मशाक भी हैं और तजवीद के फ़न के एतबार से माहिर भी हैं, उनके पोते हज़रत हाफिज़ व क़ारी गुलाम नबी साहब किबला घोसी ज़िला मऊ से यहाँ पर पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। और इस वक्त अल्लाह के फजल व करम से दारुल उलूम क़ादरिया आफ़ाक़िया में हिफ्ज़ व क़िरात का एक म्यारी निज़ाम है और अच्छी तालीम हो रही है। बस मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से अभी तक आप हजरात ने, चाहे वो रमज़ान का महीना हो या गेहूँ और धान की फसल पर जो आप हजरात इमदाद करते हैं, ऐसे ही इमदाद करते रहें। आप धान और गेहूँ और रकम से इमदाद करते रहें। हम और हमारे असातिज़ा इंशाअल्लाह इस दारुल उलूम से आपको हाफिज़ कुरान तैयार करके देते रहें और इंशाअल्लाह बहुत जल्द कुर्रा और उलमा भी यहाँ से तैयार होंगे। मैं अपने उलमाए किराम से भी गुजारिश करूँगा, खुसूसियत के साथ शहजादे हुज़ूर बहरुल इरफान से, कि वो अपनी मसरूफियात के बावजूद भी अपनी सरपरस्ती और अपनी मोहब्बतें बनाए रखें। अल्लाह ताला खैर व आफियत के साथ इनका साया हम सब के सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। तो हजरात काबिल मुबारकबाद हैं, आप हजरात तशरीफ लाए। आपकी खिदमत में हमारी तरफ से
या हमारे अराकीन की तरफ से या हमारे मोहल्ले के लड़कों की जानिब से अगर खिदमत में कोई कोताही हुई हो, लापरवाही हुई हो, तो मैं माजरत चाहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से आप हजरात आए, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर 1 बजे के बाद जलसा सुनने का मिजाज नहीं है लोगों का, और कोशिश भी करता हूँ कि वक्त से शुरू हो प्रोग्राम, वक्त से ख़त्म हो, लेकिन हमारे अहबाब हैं, इरादा ये होता है कि 2 लोगों को मुंतखब किया है नात पढ़ने के लिए, बस वही पढ़ लेंगे, और जिन खुतबा को मुंतखब किया वही कर लेंगे, प्रोग्राम जल्दी शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इतने कसीर तादाद में मद्दाहान मुस्तफ़ा शिरकत फरमाते हैं कि उनका दिल रखना भी मैं मुनासिब समझता हूँ, और अक्सर का दिल रखता भी हूँ। लेकिन अगर स्टेज पर तशरीफ फरमा है, किसी को वक्त ना मिला हो, तो मैं माजरत भी चाहता हूँ। हजरात, दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर अब आप हजरात की नजरों के सामने होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे दारुल उलूम कादरिया आफाकिया से फारिग हुए हैं। उनमें पहला बच्चा मोहम्मद अयान सल्लमहू, जो नैनपुर कसमड़ा जिला कानपुर देहात का रहने वाला है, वो आगे आए और उलमाए किराम की मौजूदगी में आपके सर पर हिफ्ज़ कुरान का ताजे ज़र्री सजाया जाए। और दूसरा बच्चा मोहम्मद तौसीफ, जो ककवन का रहने वाला है, और तीसरा बच्चा मोहम्मद इरफान, जो सकरवा के रहने वाले हैं। चौथे मोहम्मद सुफियान, जो हमारे विकास नगर रसूलाबाद के रहने वाले हैं। आप हजरात जो इधर उधर टहल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में जलसा खत्म हो जाएगा, रात अपनी होगी और वक्त भी आपका होगा। फिर खूब आप हजरात जहां दिल चाहे वहां खड़े रहना, बैठे रहना, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ जाएं, और जिस पुरकैफ मंजर को देखने के लिए हम और आप साल भर बेचैन रहते हैं, अब वो पुरकैफ मंजर आप हजरात की नजरों के सामने है। जो इधर उधर खड़े हैं, बैठे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात जलसेगाह में तशरीफ ले आएं। आप हजरात खड़े हो जाएं, सुस्ती दूर हो जाए। नारे तकबीर, आगे नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम कादरिया आफाकिया, दारुल उलूम कादरिया आफाकिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात, अभी दारुल उलूम कादरिया आफाकिया में नीचे इंशाअल्लाह इरादा है मार्बल लगवाने का, ऊपर अभी ग्रिल का भी काम बाकी है, पुट्टी और पीओपी वगैरह का भी काम बाकी है, दरवाजे और जिंगले लगना भी, खिड़कियां लगना भी बाकी है। तो इस पुरमसरत मौके पर आप हजरात खुशी के मौके पर अपने बच्चों की दस्तारबंदी आप देख रहे हैं, तो इस खुशी के मौके पर अगर आप हजरात मुनासिब और मुमकिन समझें तो आप हजरात इमदाद भी कर सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्जी है। चूँकि अभी काम काफ़ी होना बाकी है और ये सारे काम
आप हजरात के ताउन से, आप हजरात की इमदाद से ये मुमकिन है। और दस्तारबंदी के बाद ये बच्चे यहीं बैठ जाएंगे और आप हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइएगा। चंद मिनट शहजादे हुजूर बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहब किबला नसीहत